प्रार्थना, प्रार्थना, अरे पूनम यहाँ। जी माँ जी। माँ जी को कहना कि अगर वो 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम सब उनके यहाँ चलते हैं कमरे में। जी माँ जी। दिव्या, क्या बात है, क्या हुआ? माँ, आपने बुलाया? लगता है जिस बम को मैंने पतंगा लगाया है अब वो फटने ही वाला है। बम? कौन सा बम? प्रार्थना, आज माँ जी दिल्ली जा रही है। इनके जाने की सारी तैयारी कर दो। और बच्चों, तुम माँ जी को दिल्ली लेकर जाओगे। बस इतनी सी बात थी माँ जी। एक बार कहा होता। क्या मैं माँ के दिल को नहीं समझती? मैं भी एक माँ हूं और आप तो मेरी माँ ही तो है। आपको किसी भी बात से दुखी कैसे देख सकती हूँ? आप आज ही दिल्ली जा रही है। अब तो मुस्कुरा दीजिए माँ। दादी, अब तो आप खुश हैं ना? चलिए चलिए दादी, सारी तैयारियां करनी है। आपके कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ। चलिए ना। बहुत अच्छा किया तुमने। हमने। जैसा समझाया है वैसा ही करना, पूरे ध्यान से। दीदी अब वो। क्या हुआ? थोड़े पैसे और चाहिए ना? नहीं दीदी, अब मैं सोच रहा था कि दिल्ली जा रहा हूँ तो एक आध कपड़े अपने लिए भी खरीद लेता तो ठीक है ना, जितना जोड़ी चाहिए खरीद लेना। लेकिन एक बात, पर अगर अपने काम से ध्यान हटा ना तो। दीदिया, कैसी बात कर दी तुमने? मैं अपनी जान दे दूंगा पर तुम्हारे बताए हुए काम से अपना ध्यान हटने नहीं दूंगा। दीदिया, वैसे उस दिन पूनम को देखा कैसे खुश हो रही थी, जैसे सच में उसने बाजी मार ली हो। हो लेने दो उसे खुश। जब तक बच्चा अपना हाथ जला नहीं लेता तब तक उसे इस बात का पता नहीं चलता कि आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन इस लड़की का भ्रम भी टूट जाएगा। उस दिन उसे ये समझ में आएगा कि मेरे सामने उसकी बिसात ही क्या है। मेरे शामियाने में अगर मैंने इस लड़की को अपने सर का ताज बनाया है तो वो मेरी मर्जी थी। जिस दिन इसको सर से उतार कर बाहर फेंक दूंगी ना, वो भी मेरी मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ की रानी भी मैं हूं और राजा भी मैं। सुधीर जी, आई होप इस तरह हमारा फोन करना आपको बुरा नहीं लगा हो। जी जरूर, हम आने के पहले आपको फोन कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच। आज का दिन कितना शुभ है।
आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस तुम्हारी वजह से बेटा। पूनम, वैसे तो इस उम्र में बहुत हसरतें नहीं होती है, लेकिन इस बात को मैं कभी भी अपने मन से उतार नहीं पाई। और आज तुमने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। बस मैं तो इसी के लिए धन्यवाद देने आई थी। तुम तो अलग हो, तुमने तो मेरे मन की इच्छा इतनी जल्दी समझ ली। अब देखो ना, इतनी जल्दी मैं अपने बेटे से दिल्ली मिलने जा रही हूँ। पता है, कल मेरे रविकांत का जन्मदिन। क्या कल उनका जन्मदिन है? फिर तो वो बहुत खुश होंगे। अपने जन्मदिन के दिन अपनी माँ से इतने सालों बाद मिलना, इससे बड़ा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। चुप चुप जियो बेटा। पता है, एसएमएस कर दिया, जाकर वहां मिल लेना। अबे गधे, सीतापुर दर्शन के लिए नहीं भेज रहा हूँ। हाँ, ऑर्डर लिया हमने, जाकर मिलो फटाफट। अरे एक बार में समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? गधे ही रहोगे हमेशा। हाँ, रखो अभी। पूनम जी, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। वो फोन पे तुम्हारी इतनी लंबी बातचीत चल रही थी, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बताऊं पूनम जी, 10 बार समझाना पड़ता है तब इनके समझ में आता है। वैसे जिससे तुम बात कर रहे थे उसका नाम क्या है? चंद्रू। क्यों पूनम जी? बस वैसे ही। वो 5 मिनट में तुमने उसे 7 बार गधा बोला। हमें लगने लगा कि शायद सच में उसका नाम गधा ही होगा। हाँ, आप तो जानती है ना पूनम जी के अब मैं कई बार गलती से मिस्टेक कर देता हूँ, तो बस हो गया। अच्छा सुनो, हमने सुधीर से बात कर ली। अच्छा पूनम जी, कैसा है वो? क्या करता है? मतलब उसके घर में कौन कौन है? कितना कमाता है? प्रार्थना को खुश तो रखेगा ना? आकाश, हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए उनसे बात की है। इतना सब कुछ जानने के लिए तो उनसे मिलना होगा, और हम आज ही उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, कहाँ चलना है पूनम जी? सीतापुर में। सीतापुर में? लेकिन वो तो शायद लखनऊ में रहते हैं ना? हाँ, लेकिन वहाँ जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता ना, तो हमने ही उनसे रिक्वेस्ट की कि हम सीतापुर और लखनऊ के बीच में कहीं मिलें। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वहीं सीतापुर में आ जाएंगे। फैमिली टाइम रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा है। चलो शुक्र है पूनम जी को लेकर लखनऊ नहीं जाना पड़ रहा, वरना लखनऊ जाकर पूनम जी अपने माँ पापा के घर जाने की जिद करती और फिर से वही मुश्किल खड़ी हो जाती। हाँ, ठीक है पूनम जी, तो फिर हम चलते हैं। लेकिन हम घर पे क्या कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ? पूनम जी, आप चिंता मत कीजिए, लड़के से तो हमें किसी भी तरह मिलना ही है। आप बस चलने की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। हाँ चंद्रू, कहाँ पहुंचे? इतना समझाया था तुमको, गधे ही रहोगे हमें। चंद्रू, चंद्रू जी। हाँ चंद्रू महाराज, लिख लीजिए। अपना ख्याल रखिए। मैं तो रखूंगी, तो फोन करना मुझे। हाँ बिल्कुल करना, पर आप भी अपना ख्याल रखिए। मेरी पूजा की किताब रख ली तूने? हाँ दादी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, भरी रखिए, ट्रेन में आप निकाल के पढ़ सके। क्या बात है बच्चों, में आज तो बड़े जल्दी तैयार हो गए। सब कुछ ले लिया ना? कुछ भूले तो नहीं है? हाँ, सब तैयारियां की हैं, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। सब चीजों की लिस्ट बनाई है और 2 बार देख भी ली है। ट्रेन की टिकट रख ली ना? एजेंट से पक्का करवाया ना? हाँ हाँ दीदिया, वो ट्रेन का एजेंट जो है वो तो हमारा लंगोटिया यार है, उसने कर दिया और बगैर कमीशन के। ये रास्ते के लिए खाना।
अरे इसकी क्या जरूरत थी, ट्रेन में तो वैसे भी सब कुछ मिलता है। और दादी जी बाहर का नहीं खाती ना, तो आप इसे रख दीजिए। कितना ख्याल रखती है बेटा तो सबका। खुश रहे। अपना ख्याल रखिए और पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। शांत रहे। हाँ मेरी जान सुखी रहे, सुखी रहे। मेरा भी नंबर आएगा। अरे तो मेरा लड्डू गोपाल है। जा, जा। अपना ध्यान रखिएगा दादी। और सबका रखना। हाँ पूनम, कहीं जा रही हो क्या? क्यों? इन्हें कहीं जाना होगा तो आप क्या रोक लेंगी क्या? किसी से पूछकर या बताकर जाना, ये नियम इनके लिए थोड़ी ना है। हाँ माँ, मैं और पूनम जी बाहर जा रहे हैं। दोनों एक साथ? हाँ, आपको कोई परेशानी है? अम्मा वो हम लोग जायसवाल जी के यहाँ जा रहे हैं। कौन जायसवाल जी? और इसलिए जा रहे हो उनके पास? जायसवाल जी जिनकी वजह से इतना बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमको, उनकी बेटी को गुड़िया बनाना सीखना है, इसीलिए पूनम जी को मैं वहां लेकर जा रहा हूँ। अब पूनम जी को इतने अच्छे से गुड्डे गुड़िया बनाना आता है, इसीलिए वहां ले जा रहा हूँ उनको। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास? जायसवाल जी की बेटी को कहो कि वो खुद यहाँ आए। पूनम को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा ऐसी बात नहीं है, वो कितनी बार मुझसे बोल चुके हैं। कल तो उन्होंने मुझसे वादा ले लिया, अब मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अम्मा हम लोग जाएं? ठीक है, जाओ। पूनम जी अपना मोबाइल या और कुछ लेना हो तो ले लीजिए, हम लोग फटाफट जाकर आ जाते हैं। हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ रामचरण जी, हाँ हाँ वो तेजा पहुंच जाएगा। जल्दी से जल्दी सांस लेने वाला पाइप होता है ना, जो मुंह पर लगाते हैं, जो अस्पताल में मिलता है, वो तामझाम और गैस का सिलेंडर भरा के मंगा लीजिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उस लड़की ने इस घर में रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो धीरे धीरे देवर जी के करीब आ रही है और अब तो दोनों एक साथ घूमने फिरने भी जाने लगे। तुम्हारे कान खराब हो गए हैं बहू, जल्द से जल्द इनका इलाज करवा दो। तुमने सुना नहीं आकाश ने क्या कहा? दोनों जायसवाल जी के यहाँ जा रहे हैं। मेरे कान नहीं माँ जी, आपकी नजर कमजोर हो गई, जो आपको सामने होती चीजें दिखाई नहीं दे रही। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो दोनों जायसवाल जी के यहाँ नहीं, कहीं और जा रहे हैं। हवा में बातें करना बंद कर दो बहू। अगर इतना ही यकीन है ना तो साबित करके दिखाओ। बोलो, साबित कर सकती हो? हमारे इटावा के लोगों को चुनौतियां लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।